इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो पर रूस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस बेलारूस पर हमले की तैयारी में है नेटो। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा है, नेटो के कई देशों की वॉर ड्रिल से रूस को खतरा है। तो रूस बेलारूस पर हमले की तैयारी में है नेटो, ये कहा जा रहा है। रूस के खिलाफ नेटो ने बड़ी जंगी तैयारी की है। बाल्टिक में कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है नेटो। ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने की ये रणनीति है। लात्विया और एस्टोनिया में सैन्य तैयारी है। देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। बाल्टिक में कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है नेटो। तो नेटो वर्सेस रूस, बाल्टिक से महायुद्ध। नेटो की रणनीति क्या है समझिए। लात्विया और एस्टोनिया में नया आर्मी कोर बनेगा। नए कमांड में 40,000 से 60,000 सैनिक शामिल होंगे। युद्ध के हालात में तेजी से सैनिक भेजने का प्लान तैयार किया गया है। जर्मनी और नीदरलैंड इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेंगे। आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग मजबूत होगी। बाल्टिक पोलैंड में तैनात सेना का एक हेडक्वार्टर भी होगा। रूस का दावा यह है कि नेटो की तैनाती से इस इलाके में तनाव और बढ़ेगा। जरूरी बात जानने वाली यह है कि अमेरिका से टकराव के बाद नेटो का ये नया प्लान है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फोन पर बात हुई। बातचीत के दौरान लावरोव ने रूबियो से कहा कि वो कीव में मौजूद अपने दूतावास को खाली कर दें, क्योंकि रूसी सेना कीव पर जबरदस्त हमले कर लुहांस्क का बदला लेने जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन ने रूस में 4,300 प्रक्षेपास्त्र फायर किए। यूक्रेन के हमलों में 50 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरह नागरिकों की हत्या करता रहा तो रूस ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसके विस्फोट के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। रूसी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमला किसी और मिसाइल से नहीं बल्कि ऑर्शनिक मिसाइलों से ही किया जाएगा। यूक्रेन में 3 बार हमला कर रूस ने ऑर्शनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अब उसके अपग्रेडेड वर्जन से हमले की रणनीति बनाई गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन का लाइव टेस्ट हुआ है। यूक्रेन में एस्टोनिया के P4P ड्रोन का टेस्ट किया गया। P4P इंटरसेप्टर हाइब्रिड वीटोरियल ड्रोन है। रूस के गिरोन 4 ड्रोन को गिराने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ी है और दूरी। यूरोप से सेना और हथियार काम करेगा अमेरिका। 50% तक घटाएगा अपनी सैन्य मौजूदगी। यूरोप से युद्धपोत और विमानों की संख्या भी घटेगी। तो यूरोप में अमेरिका की सैन्य ताकत को कम करने का क्या मतलब है? कितने सैनिक कम किए जा रहे हैं? देखिए, जो संख्या कम की जा रही है सैनिकों की 80,000 से ज्यादा है। यूरोप के 20,000 से ज्यादा देशों में ये 20 से ज्यादा देशों में ये तैनात हैं। युद्धपोत 20 हैं, 6 विमान वाहक पोत भी इसमें शामिल हैं जिनकी तैनाती यूरोप में है। फाइटर जेट 400 से ज्यादा हैं। लड़ाकू और सपोर्ट विमान इसमें शामिल हैं जो विमान तैनात हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा शहरों में देशों में इनकी तैनाती है। 6 विमान वाहक पोत शामिल हैं। अमेरिका क्या कम करने वाला है? लड़ाकू विमान कम करने वाला है, विमान वाहक पोत कम करने वाला है, बम वर्षक विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कम करेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो अमेरिका डीप स्ट्राइक ड्रोन को भी यहां से हटाएगा, इनको कम करेगा। इस तरह से अमेरिका अपनी ताकत जो यूरोप में मौजूद है नेटो की सुरक्षा के लिए, उसको कम कर रहा है। 50% सैन्य कटौती, इससे क्या बदल जाएगा? आइए ये समझते हैं। यूरोप पर इसका क्या असर होगा और इसका अमेरिका पर क्या असर होगा? अमेरिका पर इसका यह असर होगा कि अमेरिका की डीप स्ट्राइक की क्षमता घटेगी। यूरोप पर इसका यह असर होगा कि हवाई और समुद्री सुरक्षा पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने जो विमान वाहक पोत हैं उनको हटा रहा है। अमेरिका पर इसका असर यह भी होगा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की क्षमता पर इसका असर होगा, यानी वहां उसे मजबूती मिलेगी। मिसाइल डिफेंस हमले की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा रहा है अमेरिका, और उसकी वजह से जो नेटो की ताकत है, जो यूरोप की ताकत है, वो कम होगी। लेकिन इस बीच कीव की बात करते हैं। कीव में जबरदस्त हमले से पहले रूसी सेना एक साथ कई फ्रंट पर जबरदस्त अटैक कर रही है। दूसरे फ्रंट पर तैनात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किया जा रहा है। रूसी सेना ऐसा इसलिए कर रही है ताकि यूक्रेन दूसरे फ्रंट पर मौजूद एयर डिफेंस और रडार को कीव की सुरक्षा में तैनात न कर पाए, ताकि रूस के लिए कीव में जबरदस्त तबाही मचाना आसान हो जाए।